नमस्कार साथियों, ज्ञान स्तरीय गुरुकुल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का हमारा भारतीय अर्थव्यवस्था से मुख्य टॉपिक होगा मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति में सीपीआई क्या होता है, डब्ल्यूपीआई क्या होता है, मांग और आपूर्ति क्या होता है, इन सब से आधारित प्रश्न हमारी आज की वीडियो में होंगे। मुद्रास्फीति को हम बहुत ही सरल तरीके से आपको बताने जा रहे हैं। मुद्रास्फीति क्या होते हैं? सबसे पहले मुद्रास्फीति क्या है, इसकी परिभाषा। मुद्रास्फीति का अर्थ है सामान और सेवाओं की सामान्य कीमतों में निरंतर और स्थायी वृद्धि। जब किसी अर्थव्यवस्था में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें समय के साथ बढ़ती हैं तो मुद्रास्फीति कहलाती है। इसे सरल भाषा में मुद्रा की क्रय शक्ति में गिरावट भी कहा जा सकता है। मुद्रास्फीति की परिभाषा में निम्नलिखित में कौन सा सही है? एक एक करके हमारे बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला अब शुरू हो गई है। यहाँ से हम बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से इस टॉपिक को और सरल करने जा रहे हैं। मैं समझता हूँ आप धीरे धीरे सब समझ जाएंगे। प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन बी हमारे सामने है। देखिए, वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में सामान्य और निरंतर वृद्धि। ऑप्शन बी इस प्रश्न का व्याख्या। मुद्रास्फीति वह स्थायी वृद्धि है जो अर्थव्यवस्था में सामान्य वस्तु व सेवा मूल्य स्तर में होती है। अगला प्रश्न, मांग प्रेरित मुद्रास्फीति के लिए कौन सा कथन सही है? ऑप्शन बी इसका सही है। मांग आपूर्ति से अधिक होने पर कीमतें बढ़ जाती हैं। यदि किसी वस्तु की मांग अधिक होती है तो कीमत बढ़ जाती है, और यदि किसी वस्तु की मांग कम होती है तो कीमत घट जाती है। प्रश्न नंबर 2 का आंसर हमारा। प्रश्न नंबर 3, लागत प्रेरित मुद्रास्फीति का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन इसका बी है। उत्पादन लागत में वृद्धि होती है। व्याख्या, कच्चा माल मजदूरी आदि की लागत बढ़ने से कीमतें बढ़ती हैं। कच्चा माल मजदूरी आदि की लागत बढ़ने से कीमतें बढ़ती हैं। अगला प्रश्न, मुद्रास्फीति को मापने के लिए कौन सा सूचकांक सबसे अधिक प्रचलित है? ऑप्शन सी हम अपनाया गया है। ऑप्शन बी हमारा सही है, ये 2016 से अपनाया गया है। अगला प्रश्न, निम्न में कौन सा मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए मौद्रिक नीति का उपकरण नहीं है? ऑप्शन सी हमारा सही है, करों में कमी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वेज प्राइस स्पाइरल का अर्थ है। ऑप्शन ए हमारा सही है, मजदूरी और कीमतों का एक दूसरे को प्रभावित करना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुद्रास्फीति की उच्च दर से सबसे अधिक प्रभावित वर्ग कौन सा है? मजदूर और स्थिर आय वर्ग वाले सबसे अधिक प्रभावित होते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। जब मुद्रा आपूर्ति अर्थव्यवस्था की वस्तुओं की आपूर्ति से तेजी से बढ़ती है तब किस प्रकार की मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है? ऑप्शन सी हमारा सही है, मौद्रिक मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। मुद्रा की अधिकता के कारण कीमतें बढ़ती हैं और मुद्रा की कमी होने पर कीमतें घटती हैं। अगला प्रश्न की तरफ। मुद्रास्फीति नियंत्रण के लिए निम्न में से कौन सी नीति प्रभावी है? ऑप्शन सी हमारा सही है, मुद्रा आपूर्ति में कटौती।
WPI का पूरा नाम क्या है, पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए हमारा सही है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा सूचकांक भारत में मुद्रास्फीति के लिए अधिक उपयुक्त माना जाता है? ऑप्शन ए हमारा सही है, CPI कंज्यूमर प्राइम इंडेक्स हमारे लिए यह सबसे उपयुक्त माना जाता है। CPI सीधे उपभोक्ता की क्रय शक्ति पर प्रभाव डालता है। निम्न में से कौन सा मुद्रास्फीति का नकारात्मक प्रभाव नहीं है? रोजगार में वृद्धि मुद्रास्फीति का नकारात्मक प्रभाव नहीं है। रोजगार यदि वृद्धि होती है तो इनकम ज्यादा होती है, इनकम ज्यादा होती है तो आदमी खूब वस्तुएं खरीदता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मुद्रास्फीति के समय फिसलती सीढ़ी किसे संबंधित है? ऑप्शन ए हमारा सही है, मजदूरी बढ़ाने का दबाव। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्न में कौन सा मुद्रास्फीति के नियंत्रण में सहायक नहीं है? ऑप्शन सी हमारा सही है, मुद्रा की अधिक छपाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन मुख्य रूप से किससे उत्पन्न होती है? ऑप्शन बी हमारा सही है, बढ़ी हुई उत्पादन लागत से होती है। डिमांड पुल इन्फ्लेशन कब होती है? ऑप्शन बी हमारा सही है, मांग आपूर्ति से अधिक जब होती है। जब मांग बढ़ जाती है पर आपूर्ति सीमित रहती है। मुद्रास्फीति के दौरान किस वर्ग को लाभ होता है? ऑप्शन बी हमारा ऋणी वर्ग को होता है। व्याख्या, मुद्रास्फीति से कर्ज का वास्तविक मूल्य कम हो जाता है। मुद्रास्फीति के दौरान बैंक की ब्याज दरों का सामान्य रुझान क्या होता है? ऑप्शन ए हमारा सही है, बढ़ती हैं। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए ब्याज दरें बढ़ाई जाती हैं। निम्न में कौन सी संस्था भारत में मुद्रास्फीति नियंत्रण की मौद्रिक नीति बनाती है? RBI बनाती है। ऑप्शन बी हमारा सही है। मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रेपो रेट में वृद्धि करने का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए हमारा सही है, RBI से बैंक को उधार लेने की लागत बढ़ाना। मुद्रास्फीति लक्ष्य इन्फ्लेशन टारगेटिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन बी हमारा सही है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित सीमाओं के भीतर रखना। भारत में निम्नलिखित में कौन सा सूचकांक मुद्रास्फीति मापन के लिए हाल के वर्षों में प्राथमिकता पा रहा है? ऑप्शन बी हमारा सही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। मुद्रास्फीति के कारण मुद्रा की क्रय शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन बी हमारा सही है, घट जाती है। फिसलती सीढ़ी की स्थिति में सरकार को क्या करना चाहिए?
ऑप्शन सी दोनों, ए और बी, मजदूरी नियंत्रण करना और मूल्य नियंत्रण करना, ये दोनों काम करने चाहिए जब मुद्रा की कीमत गिर रही हो। मजदूरी और मूल्य नियंत्रण से मुद्रास्फीति को रोका जा सकता है। सीपीआई क्या है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स किसे कहते हैं, इसके बारे में सामान्य जानकारी। सीपीआई यानी उपभोक्ता सूचकांक मूल्यांकन। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक ऐसी आर्थिक सूचकांक है जो सामान्य उपभोक्ता द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में समय समय पर होने वाले औसतन परिवर्तन को मापता है। इसे हिंदी में उपभोक्ता सूचकांक कहा जाता है। सरल भाषा में सीपीआई यह दर्शाता है कि उपभोक्ता को रोजमर्रा की जरूरतों के लिए समान मात्रा और गुणवत्ता के सामान पर कितनी राशि खर्च करनी पड़ रही है और वह समय के साथ बढ़ रही है या घट रही है। इसे सीपीआई कहते हैं। सीपीआई का पूरा नाम ऑप्शन ए हमारा सही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इसको बोला जाता है। आगे चलते हैं। सीपीआई का अर्थ होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी गई वस्तुओं की कीमतों में बदलाव को मापता है। अगला प्रश्न हमारा, सीपीआई किस स्तर पर वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का मापन करता है? ऑप्शन सी हमारा सही है, उपभोक्ता स्तर पर करता है। भारत में सीपीआई के लिए डेटा कौन इकट्ठा करता है या एकत्र करता है? ऑप्शन बी हमारा सही है, केंद्रीय सांख्यिकीय कार्यालय सीएसओ करता है। सीपीआई के किस प्रकार से श्रमिक वर्ग की मुद्रास्फीति मापी जाती है? ऑप्शन बी हमारा सही है, सीपीआई फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स के हिसाब से मापी जाती है। सीपीआई में शामिल वस्तुओं को एक साथ रखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन सी हमारा सही है, वस्तु टोकरी निर्धारण, बास्केट ऑफ गुड्स कहलाती है ये। सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में मुख्य अंतर क्या होता है? ऑप्शन बी हमारा सही है, सीपीआई उपभोक्ता स्तर पर मापन करता है और डब्ल्यूपीआई थोक स्तर पर मापन करता है। मुद्रास्फीति की दर ज्ञात करने के लिए सीपीआई का क्या उपयोग होता है? ऑप्शन बी है हमारा, कीमतों में वृद्धि का प्रतिशत मापना। निम्नलिखित में कौन सी वस्तु सामान्यतः सीपीआई टोकरी में शामिल नहीं होती? ऑप्शन सी आयातित कच्चा तेल। सीपीआई मापन में वजन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन बी हमारे सामने उस वस्तु का उपभोक्ता व्यय में हिस्सा। अगला प्रश्न, सीपीआई फॉर एग्रीकल्चरल लेबर्स किस वर्ग के लिए है? ऑप्शन बी हमारा कृषि मजदूर वर्ग के लिए है ये। सीपीआई की गणना के लिए मूल्य संग्रहण कितनी बार किया जाता है? ऑप्शन सी हमारा सही है, महीने में एक बार किया जाता है ये। कौन सा आर्थिक सूचकांक विशेषकर उपभोक्ता की जीवन लागत को दर्शाता है? ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला प्रश्न, सीपीआई में वस्तुओं की टोकरी को समय समय पर पुनः मूल्यांकन क्यों किया जाता है
उपभोक्ता व्यवहार व जीवन शैली में बदलाव को दर्शाने के लिए इसको किया जाता है। अगला प्रश्न, सीपीआई और मुद्रास्फीति के बीच क्या अंतर है? ऑप्शन ए हमारा सही है, सीपीआई मुद्रास्फीति को मापता है। निम्न में कौन सी वस्तु सीपीआई के खाद्य एवं पेय पदार्थ वर्ग में आती है? ऑप्शन ए हमारा सही है, तेल आता है इसमें, बाकी नहीं आती। सीपीआई में कौन सी वस्तु या सेवा शामिल होती है? ऑप्शन बी हमारा सही है, व्यक्तिगत सेवाएं और वस्तुएं इसमें शामिल होती हैं। साथियों, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक हमें अगली वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। प्रश्न नंबर 19 नंबर, सीपीआई का उपयोग निम्न में से किसके लिए नहीं किया जाता है? ऑप्शन सी हमारा सही है, मुद्रा छपाई मात्रा निर्धारण में नहीं किया जाता है। निम्न में कौन सी बात सीपीआई के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन बी, यह केवल शहरी क्षेत्रों के लिए होता है, यह सत्य नहीं है। इसके बाद WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स किसे कहते हैं? इसके बारे में सामान्य जानकारी, सामान्य अध्ययन, इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला। WPI अर्थात थोक मूल्य सूचकांक होलसेल प्राइस इंडेक्स एक आर्थिक सूचकांक है जो थोक स्तर पर वस्तुओं की कीमतों में होने वाले औसत परिवर्तन को मापता है। थोक स्तर का अर्थ है वह स्तर जहां व्यापारी, निर्माता या वितरक बड़ी मात्रा में वस्तुओं का क्रय विक्रय करते हैं, न कि अंतिम उपभोक्ता। सरल शब्दों में WPI यह बताता है कि थोक बाजार में सामान की कीमतें समय के साथ कितनी बढ़ी या घटी हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला में। पहला प्रश्न हमारे सामने है। पहले प्रश्न, WPI का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन हमारा ए सही है, होलसेल प्राइस। आगे चलते हैं, WPI किस स्तर पर वस्तुओं की कीमतों को मापता है? ऑप्शन बी हमारा सही है, थोक या व्यापारिक स्तर पर यह मापता है। भारत में WPI के आंकड़े कौन जारी करता है? ऑप्शन बी हमारा सही है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय CSO इसको जारी करता है। WPI ने निम्नलिखित में से कौन से समूह शामिल होते हैं? ऑप्शन ए कच्चा माल, मध्यवर्ती वस्तुओं, तैयार वस्तुएं, ये सभी होते हैं। WPI और CPI में मुख्य अंतर क्या होता है? ऑप्शन बी हमारा सही है, WPI थोक स्तर पर होता है, CPI उपभोक्ता स्तर पर होता है। अगला प्रश्न, WPI का उपभोग भारत में मुख्यतः किस लिए किया जाता है? ऑप्शन बी हमारा सही है, मुद्रास्फीति की दर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सी वस्तु WPI टोकरी में शामिल नहीं होती है? ऑप्शन सी हमारा सही है, व्यक्तिगत उपभोक्ता वस्त्र, ये इसमें शामिल नहीं होते हैं। कच्चा तेल, खाद्य अनाज एवं स्टील ये शामिल होते हैं। WPI की गणना के लिए वजन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन सी हमारा सही है, वस्तु के व्यापार में हिस्सेदारी का प्रतिशत इसमें होता है।
WPI के तहत कच्चे माल का औसत वजन लगभग कितना होता है? ऑप्शन सी हमारा सही है, 40% से अधिक होता है। WPI मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए किस नीति का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन बी हमारा सही है, मौद्रिक नीति का प्रयोग किया जाता है। WPI की गणना में सेवाओं को शामिल किया जाता है या नहीं? ऑप्शन बी हमारा सही है, नहीं, सेवाएं शामिल नहीं होती। सेवाओं का मतलब यह है जो सरकारी सेवाएं हैं, यहां उनकी बात की जा रही है। WPI और मुद्रास्फीति के बीच संबंध कैसा होता है? ऑप्शन बी हमारा सही है, WPI के बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ती है। निम्न में कौन सी वस्तु WPI में सबसे अधिक प्रभाव डालती है? ऑप्शन ए कच्चा तेल सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है। कच्चा तेल इसलिए सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है, यदि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में कच्चे तेल का रेट बढ़ता है तो भारत में उसकी कीमतों पर सीधा सीधा प्रभाव पड़ता है, इसलिए सबसे ज्यादा कच्चे तेल से प्रभाव पड़ता है। WPI की समाअवधि क्या होती है? ये मासिक होती है। अगला प्रश्न, WPI के क्या नुकसान या सीमाएं हैं? इसमें यह उपभोक्ता कीमतों को नहीं दर्शाता, इसमें सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता, वस्तुओं के चयन में देरी होती है। ये तीनों सही हैं। अगला प्रश्न, भारत में मुद्रास्फीति मापन में WPI की तुलना में CPI को अधिक महत्व क्यों दिया जाता है? ऑप्शन डी दोनों और सी सही, दोनों बी और सी सही है हमारा। देखिए बी, CPI उपभोक्ता स्तर पर अधिक सटीक है, और सी WPI उपभोक्ता की वास्तविक लागत नहीं दर्शाता है। इन दोनों में यह अंतर है। आगे चलते हैं। WPI सूचकांक के लिए आधार वर्ष का क्या महत्व होता है? ऑप्शन सी हमारा सही है, मूल्य सूचकांक का तुलनात्मक आधार होता है। WPI में शामिल वस्तुओं की संख्या भारत में लगभग कितनी है? ऑप्शन बी 200 प्लस हैं। WPI के कौन से घटक को इंटरमीडिएट गुड्स कहा जाता है? ऑप्शन ए हमारा सही है, कच्चा माल जो उत्पादन में प्रयोग होता है। WPI को मुद्रास्फीति मापने का प्राथमिक कारण क्या है? ऑप्शन डी हमारा सही है, उपरोक्त सभी। यह बाजार भाव को दर्शाता है, यह सरकार की नीति निर्धारण में सहायक है, यह उत्पादन लागत को समझने में मदद करता है। तीनों पॉइंट हमारे सही हैं। आगे चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। इसके बाद है हमारा आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति। क्या है आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति? वह स्थिति होती है जब किसी वस्तु या सेवा की कीमतें इसलिए बढ़ जाती हैं क्योंकि उनकी आपूर्ति में कमी आ जाती है या उत्पादन लागत बढ़ जाती है, जबकि मांग स्थिर रहती है या उस मांग में वृद्धि नहीं होती है। सरल शब्दों में यह मुद्रास्फीति उस समय होती है जब बाजार में सामान कम उपलब्ध होता है या उसका उत्पादन महंगा हो जाता है, जिसके कारण वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं।
इसी से संबंधित पहला प्रश्न हमारे सामने। पहला प्रश्न, आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति किस कारण होती है? आंसर है इसका बी, उत्पादन लागत में वृद्धि या आपूर्ति में कमी होने पर होती है। अगला प्रश्न, आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति के उदाहरण के रूप में निम्नलिखित में कौन सा सही है? ऑप्शन ए हमारा सही है, तेल की कीमतों में वृद्धि, ये हमारा सबसे सही उदाहरण है। आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति के कारण होने वाली मुद्रास्फीति को क्या कहते हैं? ऑप्शन बी हमारा सही है, कास्ट पुश इन्फ्लेशन कहते हैं इसको। उत्पादन लागत बढ़ने से कीमतों में वृद्धि को कास्ट पुश इन्फ्लेशन कहा जाता है। निम्न में से कौन सी नीति आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने में अधिक प्रभावी होती है? ऑप्शन सी, आपूर्ति वृद्धि और नीतियां सबसे ज्यादा प्रभावी होती हैं। आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति का मुख्य प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शन सी हमारा सही है, उपभोक्ता की क्रय शक्ति पर सबसे ज्यादा पड़ता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी स्थिति आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति को बढ़ावा दे सकती है? ऑप्शन ए हमारा सही है, कच्चे माल की कमी। अगला प्रश्न, आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति की प्रमुख विशेषता क्या होती है? ऑप्शन बी हमारा सही है, कीमतें उत्पादन लागत में प्रेरित होती हैं। व्याख्या, यह मुद्रास्फीति उत्पादन लागत बढ़ने से होती है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति की स्थिति में निम्न में से कौन सी नीति कम प्रभावी होती है? ऑप्शन बी हमारा सही है, मौद्रिक नीति द्वारा ब्याज दर बढ़ाना। अगला प्रश्न हमारा, आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति को रोकने के लिए सबसे जरूरी क्या है? उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाना चाहिए, सबसे जरूरी यही है। ऑप्शन बी हमारा सही है। आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन बी हमारा सही है, कास्ट पुश इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है। निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति को बढ़ा सकती है? सूखा बढ़ा सकती है, बाढ़ भी बढ़ा सकती है और भूकंप, उपरोक्त सभी सही हैं। तीनों ही आपदा आने पर मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति के दौरान आम जनता पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन बी हमारा सही है, जीवन यापन महंगा हो जाता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति के लिए निम्न में से कौन सी वस्तु की कीमत वृद्धि सामान्यतः एक प्रमुख कारण होती है? ऑप्शन बी हमारा सही है, तेल और ऊर्जा स्रोत। अगला प्रश्न, आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति का कोई प्रभाव नहीं होता है। किस पर नहीं होता ये? ऑप्शन डी पर नहीं होता, मांग पर। रोजगार पर इसका प्रभाव पड़ता है, उत्पादन लागत पर भी पड़ता है और उपभोक्ता मूल्य पर भी मुद्रास्फीति का प्रभाव पड़ता है। मांग पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता है। आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति से निपटने के लिए सरकार को क्या करना चाहिए?
ऑप्शन बी, उत्पादन को बढ़ाना और आपूर्ति बेहतर करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, आपूर्ति आधारित मुद्रास्फीति के दौरान निम्न में से कौन सा कदम प्रभावी होगा? ऑप्शन सी हमारा सही है, मौद्रिक नीति द्वारा ब्याज दर में वृद्धि, ये हमारा सबसे सही होगा। इसी के साथ हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की श्रृंखला समाप्त होती है। साथियों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जिसने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इससे और भी कुछ अधिक जानकारी यदि आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सामान्य तरीके से सारी जानकारी विस्तार से पढ़ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में, धन्यवाद।